आदि नरक आदि पर्याय में थे, तब कोई जा रहा था क्या उनके पास? कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि किसी को ज्ञान भी नहीं था ये बनने वाले तीर्थंकर की आत्मा है। वो तो देखो ये तो आगे बनने वाले तीर्थंकर का जीव। सो प्रक्रिया क्या हो रही, जब ये सारे कर्म चल रहे थे घट बनाने के, तब उस मिट्टी को कोई नहीं निहारता, लेकिन बन चुके घट को निहारने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। ऐसे ही बनने वाले भगवान जिनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि कर रही, उनके पास तो दुनिया लगाई थी सुनने के लिए। और जब वे पुरानी पर्यायों में थे, बनने की प्रक्रिया में थे, तब तो कोई पूछता ही नहीं था कहाँ कहाँ झूल रहे, कैसे कैसे दुख आ रहे, वे सब सहन कर रहे थे। तो अकेले कर रहे थे कि दुनिया के साथ कर रहे थे? अकेले कर रहे। इसलिए जैन आगम देखो कितना सुंदर है। वो तो यूं सिखा रहा, आपके कष्ट हो, दुख का काल हो चाहे सुख का काल हो, सबको सहन तो आप ही को करना है। दूसरे आंसू बहाते दिख सकते हैं, लेकिन वे आपके दुख या सुख को बांटने की क्षमता नहीं रख सकते। तो स्वयं सहन करो, और जब पूरी तरह परिपक्व हो जाओगे, सो बना हुआ कलश चमकेगा, सो दुनिया देखेगी। केवल ज्ञान हो तो जाए, दुनिया भगवान भगवान कह के आगे पीछे भटकेगी। मैं बोलना नहीं जानता हूं माँ, मेरा प्रश्न है आप सबसे, क्या अध्यात्म न्याय के बिना होता ही नहीं है? शब्दानुच्चारणे अपि स्वस्यानुभवं ममर्थवत् परीक्षा मुख का सूत्र 10वां। शब्द के उच्चारण किए बिना भी अर्थ का बोध होता है। भैया को तो कहना पड़ गया कि मैं प्रदीप हूँ, पर पैन ने कब कहा कि मैं पैन हूँ? मित्र पारसनाथ के सामने क्या है? ये प्रदीप भैया संज्ञा वाले प्रदीप हैं, वो प्रदीप ज्ञान वाला प्रदीप है। दिया जो कह रहा है मैं प्रदीप हूँ, वो प्रकाश नहीं कर रहा। जो कुछ नहीं बोल रहा वो प्रकाश दे रहा है। यानी बोलने से ही सारे काम नहीं होते, बिना बोले भी बहुत सारे काम होते हैं। भैया सत्य है कि नहीं? गुण रहस्य क्या है? संज्ञा में गुण नहीं होता। बहुत सारे लोगों के नाम महावीर हो सकते हैं, ये नाम संज्ञा है। आप नाम महावीर रख दो, तो महावीर नाम रख देने से वो साक्षात तीर्थंकर 24वें महावीर थोड़ी हो गए, नाम संज्ञा। पर ये संज्ञा वाले महावीर है, तीर्थंकर महावीर नहीं। ऐसे ही जो वस्तु होती है वो होती है, संज्ञाएं दी जाती हैं। यदि आपको नाम ना बताया जाए और 3 व्यक्तियों को खड़ा करके पूछें ये कौन है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये जीव है। संबंध हटाकर देखो, आपको ये जीव दिख रहा है। मृत्यु हो गई सो क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा जीव था। अब नाम नहीं ले रहा कोई इसका, कैसा था? बहुत अच्छा जीव था। और जिसने नया जन्म लिया, अभी नाम नहीं रखा उसका कुछ, तो क्या बोलते हैं? बड़ा सुंदर जीव आया, बड़ा ज्ञानी जीव आया। यानी जब तक आपने उसके शरीर से संबंध स्थापित नहीं किया नाम संज्ञा लेकर के, तब तक आप उसको जीव को जीव ही बोलते हो। और एक बार जब उसमें राग आ गया, सो नाम से भी देखो कैसा राग आता है। और नाम लेकर के कोई गाली दे सो कैसा दुखी होता है, और वही नाम लेकर के कोई प्रशंसा करे तो कैसा फूलता है। क्यों? उस नाम संज्ञा को ही स्वयं की आत्मा मान के बैठा है और पूरी पर्याय जी है। तो ये अज्ञानता है कि नहीं है? है अज्ञानता, यही अज्ञानता है। और यदि वो ऐसा मान ले ये नाम तो जो है इस पर्याय को मिला है, ये हमारी आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा ने तो आज तक कितनी पर्याय धारण कर ली। यदि नाम होता तो फिर नाम बदला क्यों? इस पर्याय में नया नाम क्यों? जो पहले की पर्याय में था वही आज होना था। और यदि हमारी आत्मा का नाम ही नहीं है, तो इस नाम में फिर हर्ष विषाद क्यों करना? ऐसा विचार करें। ऐसी यदि आप संबंध बना दो तो भेद करा देते हैं। संबंध भेद करा देते हैं, जहां संबंध का भेद होता है वहां हिंसा प्रारंभ हो जाती है। अब जो ये धर्म के नाम पर भी हिंसा हो रही, ये किसके पीछे हो रही? सबने अपने संबंध स्थापित कर लिए। हम अमुक परंपरा के, हम अमुक पंथ के। सो जब वे जीव बटे, सो कोई ने बांटा कि स्वयं की इच्छा से बटे? स्वयं के ज्ञान से बटे कि किसी ने पकड़ पकड़ के बांटा? आप इन्हीं के साथ रहोगे, आप इनके साथ नहीं रहोगे। सब जीव ने स्वयं किया। और जब आगम का अभ्यास करो तो किसी ग्रंथ की कहीं पंक्ति में ऐसा नहीं मिलेगा इस परंपरा का ही पालन करना, इसका नहीं करना। और ये परंपरा नहीं, ये परंपरा, कहीं कोई ऐसी वर्णन नहीं मिलेगा। हमने मात्र 3 पुरुष देखे, पर आचार्य कुंद अमृतचंद स्वामी ने तो विश्व के संपूर्ण जीवों को पुरुष देखा। अस्थि पुरुष, यानी प्रत्येक जीवात्मा के अंदर पुरुष आत्मा है, उस पुरुष आत्मा को निहारो। जितने चेतन है सब पुरुष हैं। संबंध हटा दो, संपूर्ण योगीश्वर और श्रावक आनंदमय हो जाएंगे। आनंद आना कब प्रारंभ होगा? जब सारे के सारे संबंध हटा देगा तो आनंदित हो जाएगा। और जब तक संबंधों में जिएगा तो दुखी सुखी तो होता ही रहेगा।
क्यों होता है? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये आत्र ध्यान चलने के लिए कारण बनते हैं। जो पसंद आ गया राग है, अब उसको कोई दूर करे तो दुखी हो रहा है, और जिसको नहीं चाहता, अनिष्ट लगता है, उसको कोई जबरदस्ती पास ला करके रख दे, दे दे, पहुंचा दे, सो भी दुखी होता है। तो इष्ट के वियोग में दुखी हो रहा है, अनिष्ट के संयोग में दुखी हो रहा है। और फिर चौर्यानंदी, मर्शानंदी, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है किसमें? मर्शानंदी, झूठ का आनंद।